देखिए, सीधे तौर पर अगर देखा जाए मायावती को उत्तर प्रदेश के सियासी घटनाक्रम में, तो उसमें मायावती हमेशा ही ये दावा ठोकते हुए नजर आती हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं। अभी आज ही उन्हीं का नया ट्वीट सामने आया है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट करके यही कहा है कि बाकी दलों की दाल नहीं गल रही है बिना बीएसपी के उनमें शामिल हुए। जी हाँ, मतलब अगर वो चाहती हैं कि मायावती जो है, मायावती की जो पार्टी है बीएसपी, ये दूसरे लोगों के साथ गठबंधन करे। बाकी इंडिया गठबंधन की बात करें, हम एनडीए गठबंधन की बात करें, तो सभी मायावती को अपने खेमे में शामिल करने की होड़ में लगे हुए हैं, क्योंकि मायावती के पास एक बहुत ही बड़ा वोट बैंक है दलितों का। पीडीए की राजनीति की अगर हम बात करें तो इस तरीके से। लेकिन आज मायावती ने ये साफ करके कह दिया है, पोस्ट करके उन्होंने ये कहा है कि सारे दलों की दाल नहीं गल रही है अगर बीएसपी उनके साथ शामिल ना हो। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जब यूपी चुनावी हमले की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है अखिलेश यादव और मायावती का। लेकिन ये दोनों अहम चेहरे होते हुए मायावती ने जब से अकेले चलने का ऐलान कर दिया है, तब से अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या मायावती वाकई में अकेले चुनाव में आगे बढ़ पाएंगी। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि मायावती क्या चंद्रशेखर को साथ लेके चलेंगी या इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ सकती हैं। और जब से वो जयंत चौधरी इस पार्टी को छोड़ कर गए हैं, ऐसे में अटकलें और तेज हो जाती हैं मायावती की इंडिया गठबंधन में आने की। लेकिन और भी ये सारी, अगर वो इंडिया गठबंधन में नहीं जाती हैं, अगर वो अकेले चुनाव लड़ती हैं, तो क्या वो चुनाव में सही तरीके से अपने सीटों की भरपाई कर पाएंगी या जीत, जैसे 2019 में उन्होंने गठबंधन में अच्छी खासी सीट पर अपनी पकड़ बनाई थी, तो क्या ऐसे में फिर से वो सीटों पर पकड़ बनाती हुई नजर आएंगी। ऐसे में बहुत सारे सवाल उठते हैं और इन सब सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ हमारी साथी मौजूद है शिखा, और हम इनसे बात करेंगे कि क्या मायावती आने वाले समय में जो भी सीट पर अपनी पकड़ बना पाएंगी या दलितों वोट पे उनका कितना स्वामित्व हो पाएगा, या सबसे ज्यादा जो बड़ा सवाल आता है कि वो 13% जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं उस पे भी उनकी नजर गड़ी हुई है। ऐसे में क्या मायावती कौन सी सीटों पर साधते हुए नजर आएंगी। तो देखिए, सीधे तौर पर अगर देखा जाए मायावती को उत्तर प्रदेश के सियासी घटनाक्रम में, तो उसमें मायावती हमेशा ही ये दावा ठोकते हुए नजर आती हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं। अभी आज ही उन्हीं का नया ट्वीट सामने आया है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट करके यही कहा है कि बाकी दलों की दाल नहीं गल रही है बिना बीएसपी के उनमें शामिल हुए। जी हाँ, मतलब अगर वो चाहती हैं कि मायावती जो है, मायावती की जो पार्टी है बीएसपी, ये दूसरे लोगों के साथ गठबंधन करे। बाकी इंडिया गठबंधन की बात करें, हम एनडीए गठबंधन की बात करें, तो सभी मायावती को अपने खेमे में शामिल करने की होड़ में लगे हुए हैं, क्योंकि मायावती के पास एक बहुत ही बड़ा वोट बैंक है दलितों का। पीडीए की राजनीति की अगर हम बात करें तो इस तरीके से। लेकिन आज मायावती ने ये साफ करके कह दिया है, पोस्ट करके उन्होंने ये कहा है कि सारे दलों की दाल नहीं गल रही है अगर बीएसपी उनके साथ शामिल ना हो। लेकिन उन्होंने इसमें ये साफ कर दिया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, लेकिन चुनाव के बाद वो किसी के साथ गठबंधन करते हुए नजर आ सकती हैं, लेकिन चुनाव से पहले वो गठबंधन करते हुए नजर नहीं आएंगी। लेकिन शिखा, जैसे जयंत चौधरी इस पार्टी से बाहर गए, अखिलेश यादव पर जो उनकी सीटें बढ़ गई, ऐसे में अब मायावती जब उनके साथ गठबंधन करने की तैयारी कर रही थी तो वो ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग कर रही थी। ऐसे में जयंत चौधरी चले गए, तो क्या हो सकता है कि मायावती अब ज्यादा से ज्यादा सीटों को लेकर अखिलेश के साथ आती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, देखिए, जयंत चौधरी का अपना खुद का ये कारण था कि जैसे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला, उसके बाद से जयंत चौधरी का एनडीए गठबंधन की तरफ अलग ही जो प्रेम है वो देखने को मिला। वो उनके बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करते हुए नजर आए, जिसके बाद उन्होंने उसमें शामिल होने का भी ऐलान कर दिया कि वो एनडीए में शामिल होंगे। तो इस तरह की तमाम बातें सामने आई हैं, जिससे ये अभी के घटनाक्रम को देखा जाए तो बहुत जो है दल बदले जा रहे हैं, इधर से उधर सब हुए जा रहे हैं। ऐसे में मायावती की अगर हम बात करें तो मायावती अपनी जगह पर खड़ी हुई नजर आती है हमेशा। वो कभी भी किसी ना गठबंधन में पड़ना चाहती हैं ना किसी चीज में। वो चाहती हैं कि वो अकेले अपने बल पर चुनाव लड़ें और अपने बल पर चुनाव जीतें। मायावती मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके अंदर ऐसा पद का वो बना हुआ है कि उनको जो पद चाहिए उन्हें वही मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने हमेशा से ये
ये भी कहा हुआ है कि बीएसपी को हमेशा गठबंधन में नुकसान ही हुआ है, बीएसपी की हमेशा सीटों का बंटवारा ही हुआ है। तो ऐसे में तमाम बातें आती हैं सामने कि मायावती नहीं चाहती सीधे तौर पर कि वो चुनाव से पहले गठबंधन करें, लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने ये ऐलान करके बोल दिया है कि वो चुनाव के बाद गठबंधन करती हुई नजर आ सकती है। लेकिन बिल्कुल शिखा, जैसे आपने कहा कि मायावती को सीटों की लालसा है, तो ऐसे में अगर गठबंधन उनको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने का दावा ठोके तो क्या मायावती उनके खेमे में जाते हुए नजर आएंगी? क्योंकि ये मायावती पहले भी उनको प्रधानमंत्री बनने की लालसा रही और अखिलेश यादव इस चीज का दावा करते हुए भी नजर आए थे 2019 के लोकसभा चुनाव में। उन्होंने बोला था कि ये आने वाले समय में अगर मायावती उनके साथ रहती तो हम जाहिर तौर पर उनको प्रधानमंत्री का चेहरा जरूर बनाते। तो ऐसे में क्या मायावती को अगर पद का ऑफर दिया जाता है गठबंधन की तरफ से तो वो जाती हुई नजर आएंगी? बिल्कुल, देखिए अगर मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बात की जा रही है तो उसमें हमें ये देखना होगा कि वो मुख्यमंत्री के रूप में क्या कर पा रही हैं। मुख्यमंत्री के पद तक वो पहुंचने के लिए तो अभी इतनी आतुर दिख रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। पिछले भी कुछ चुनाव में बीएसपी का इतना अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं है। ऐसे में अगर वो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रही हैं, वो भी बिना गठबंधन के, तो ये तो दूर दूर तक मुश्किल नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से वो अभी की राजनीति में सक्रिय हैं, इस तरीके के कोई काम करते हुए वो दिख नहीं रही हैं कि वो इतना बड़ा कोई झंडा गाड़ रही हो। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री तक का तो उनका सफर अभी काफी दूर नजर आ रहा है। जी वाकई, लेकिन अभी वो काफी टाइम से मायावती राजनीति में इतना एक्टिव नहीं नजर आ रही थी, अब कुछ समय से वो ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। अब ऐसे में क्या चंद्रशेखर उनके लिए एक रामबाण साबित हो सकते हैं? क्योंकि अभी मायावती का जो दलित वोट है और मुस्लिम बाहुल्य जो जिस क्षेत्र पे उनका दबदबा था वो कहीं ना कहीं मायावती के हाथ से छूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसको क्या बरकरार रखने के लिए मायावती अपने साथ चंद्रशेखर का सहारा लेना जरूरी समझेंगी या फिर अकेले ही चुनाव लड़ेंगी? बिल्कुल, देखिए समय समय पर ये देखा गया है कि जो राजनीति है मायावती की, जो सोच है मायावती की, जो वोट बैंक है मायावती का, उसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद की बात करें हम तो चंद्रशेखर आजाद रावण ये एक तरह की विचारधारा वाले लोग लगते हैं, लेकिन फिर भी ये किसी भी बात पर सहमत होते हुए नजर नहीं आते हैं। ये लोग साथ में आने की बात अगर की जाए तो इस तरह की कोई बात मायावती की तरफ से सामने नहीं आती है, ना ही दूर दूर तक चंद्रशेखर आजाद के तरफ से मायावती के साथ गठबंधन पे कोई बयान सामने आता है। तो ऐसे में ये कहना बहुत मुश्किल है कि जब अगर मायावती को एनडीए की तरफ से इंडिया की तरफ से साफ तौर पर मायावती को गठबंधन का निमंत्रण दिया गया था। मायावती को ये कहा गया था कि आप इंडिया के गठबंधन में निमंत्रित हैं, आप इंडिया के साथ शामिल हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया, वो भी ये कहते हुए कि बाकी के जो महागठबंधन है उनकी दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही बीएसपी के बिना। तो इस तरीके की बात अगर देखें तो इसमें चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करना तो थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। जी वाकई, जैसा हो सकता है कि मायावती अभी इनके साथ गठबंधन ना करते हुए नजर आए, इंडिया गठबंधन के साथ या भाजपा के साथ, और वो अकेले चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगी। अब ऐसे में ये देखना बहुत जाहिर सी बात है कि वो आने वाले चुनाव में इतने टाइम से राजनीति में वो काफी समय से सक्रिय नहीं रही, तो वो कितना अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आती हैं। और इस बार तो उनका जो 13% मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर उनका जो अभी स्वामित्व अपना एक तरीके से अपना दिखाते हुए नजर आ रही है, या उस सीटों पर अपनी धाक जमाने की कोशिश जो कर रही है, ऐसे में मायावती कितना सफलता उनको मिलती है इस चुनाव में और वो चंद्रशेखर को लेकर कितना साथ आगे बढ़ पाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।